हेलो गाइस, आज का लेक्चर टाइम फैक्ट के लिए है। जब हम टाइम बताते हैं तो टाइम बताने वाले सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे, क्या यूज़ करते हैं उसके लिए। जैसे कि अगर कोई एग्जैक्ट टाइम है, जैसे 4 बज गए, 5 बज गए, इसके लिए इट इज़ करके और उस टाइम को हम लिख देते हैं ओ क्लॉक करके। लेकिन अगर इतने बजकर इतने मिनट हो गए, जैसे 4:05 हो गए, 4:10 हो गए, या 4:15 बज गए, 4:30 बज गए, 4:45 बज गए, पौने, साढ़े, सवा, या एग्जैक्ट टाइम के लिए, या इतने बजकर इतने मिनट हो गए, या इतने बजने में, जैसे 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, 5 बजने में 5 मिनट बाकी है वाले, इतने बजकर इतने हो गए वाले, सवा वाले, साढ़े वाले और पौने वाले, ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बोलते हैं, आज हम इसकी प्रैक्टिस में करेंगे। तो टाइम फैक्ट वाले सेंटेंसेस को ढंग से जानने के लिए आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे 4 बज गए, तो 4 बजे एग्जैक्ट टाइम है, तो केवल इतना ही बोलेंगे, इट इज 4 o'clock। बजे के लिए हम ओ क्लॉक का यूज करते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। 4:05 हो गए, 4:05 मीन्स 4 बजने में उतने अतिरिक्त हो गए, तो उसके लिए हम पास्ट का यूज करते हैं जब उतने अतिरिक्त हो जाते हैं। 4:05, इट इज 4:05, 4:05, पास्ट 4। 4:10 हो गए, इट इज 10:04, इतने मिनट हो गए के लिए पास्ट का यूज करते हैं। 4:15, 4:15 जो 15 मिनट होता है, इसको हम सवा के नाम से पुकारते हैं। 4:15, 5:15, 6:15, 7:15। तो सवा के लिए हम क्वार्टर पास्ट का यूज करेंगे। क्वार्टर, सवा को क्वार्टर कहेंगे, क्योंकि उतने बीत गए तो पास्ट का यूज किया जाएगा। 4:15 मीन्स 4:15 बज गए, तो इट इज 4:15। 5:15 बज गए, इसके लिए कहेंगे इट इज 5:15। 6:15 बज गए, इसके लिए कहेंगे इट इज 6:15। 7:15 बज गए, इसके लिए कहेंगे इट इज 7:15। इसी प्रकार सवा के सेंटेंसेस को हम बोलेंगे क्वार्टर पास्ट लगा के। 4:20, तो इट इज 20:04। 4:25, तो इसके लिए इट इज 25:04। 4:30, 4:30 मतलब 4:30। साढ़े के लिए हम हाफ और पास्ट का यूज करते हैं। साढ़े के लिए ध्यान देना, साढ़े के लिए जो 30 मिनट होता है उसको साढ़े कहते हैं। साढ़े के लिए हम हाफ पास्ट का यूज करते हैं। 4:30 बज गए, तो इट इज 4:30। इसी तरह अगर 5:30 बज गए बोलना हो, तो हम बोलेंगे इट इज 5:30। 6:30 बज गए, इट इज 5:30। 7:30 बज गए, इट इज 7:30। इसी तरह 4:30 को हम साढ़े शब्दों को हम बोलते चले जाएंगे। 4:35, 4:35 हो गए, इसके लिए हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज 35:05। लेकिन 4:30 के बाद जो समय हो जाता है उसमें 30 मिनट ये हो गए, अब इसमें 25 ही बचा, घट रहा है, इसलिए हम उसको कहेंगे 5 बजने में इतने बाकी हैं। अब घटते क्रम को साढ़े तक इक्वल होता है, उसके बाद साढ़े के बाद जैसे 35, 40, 45 आएगा, तो उसमें घटते क्रम में है, इसलिए घटते क्रम को अब हम इतने बाकी है कहेंगे। जैसे 4:35 का मतलब 5 बजने में 25 मिनट बाकी हैं, तो बाकी के लिए हम टू का यूज करते हैं। बीत गए के लिए पास्ट का, और बाकी के लिए टू का। इस पर आपको फोकस करना है कि बीत गए, इतने बजकर इतने मिनट हो गए, पास्ट हो गए। बीत गए तो बीत गए के लिए पास्ट, और जो अभी बाकी है इसके लिए हम टू का यूज करते हैं। जैसे 4:35 मतलब 5 बजने में 25 मिनट बाकी है, तो कहेंगे इट इज 25:05। 5 में 25 अभी बाकी है। इसी प्रकार 4:40 मीन्स 5 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो इसके लिए हम बोलेंगे इट इज 22:05। 4:45। अब 4:45 को हम 4:45 भी कहते हैं। पौने, सवा और पौने में क्या डिफरेंस है जान लीजिए। 4:15, 4 में 15 मिनट बीत गए को सवा बोलते हैं, और 5 बजने में 15 मिनट बाकी को पौने बोलते हैं। तो सवा के लिए यहां बताया गया था क्वार्टर पास्ट, लेकिन पौने के लिए हम बताएंगे क्वार्टर टू। पौने के लिए Q2 का यूज करते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देना है कि 4:45 बज गए तो इट इज Q25।
और 5:15 होते तो इट इज 5:15 होता। ध्यान देना, 4:50 मतलब 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, इसको बोलेंगे इट इज 10:45। तो पौने के लिए इट इज 4:45 का यूज करेंगे। इसी प्रकार सब में 4:50 मतलब 10 मिनट बाकी है, इट इज 10:05। 4:55 मतलब 5 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो इट इज 5:05। अब बज गए 5 पूरे हो गए, तो इसके लिए कहेंगे इट इज 5 o'clock। इट इज 5 o'clock। यहाँ बजे के लिए इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि ओ और अपॉस्ट्रोफी कॉमा और क्लॉक 5 o'clock। इसी प्रकार जितने भी टाइम्स होते हैं 1 to 12 तक, ऐसे ही हम इसको यूज़ करेंगे। इसी तरह सबको बोलेंगे 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 4:15, 5:15, 6:15। तो अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।